बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने वायरस का जीनोम, लाइफ साइकिल और स्पेसिफिकली कौन से वायरस के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरियोफेजिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम जनरल क्लासीफाई करने लगे हैं वायरसेस को, लेकिन अब इस क्लासिफिकेशन करेंगे किसी स्पेसिफिक बेस के ऊपर, किसी स्पेसिफिक। तो किस किस बुनियाद पे हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1 बेटे, हम उनकी शेप की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेस पे? जैसे आपने देखा टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस TMV लिखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी शेप कैसी होती है आपने पढ़ी हुई है, रॉड शेप होता है। ये कैसा होता है? रॉड शेप होता है। फिर इसी तरह आपने हेक्सागोनल पिरामिडल शेप पढ़ी है, किसकी? बैक्टीरियोफेज की। किसकी पढ़ी है? बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, ये शेप की बेस पे है। फिर हम उनके DNA की बेस के ऊपर, उनके जीनोम की बेस के ऊपर, उनके जीनोम की बेस के ऊपर भी क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर हम कह देते हैं कि ये DNA मॉलिक्यूल है इसके पास, इसका जो जीनोम है वो DNA का बना हुआ है या RNA मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर अगर मज़ीद हम बारीकी में देखें तो हम देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड। इसी तरह RNA की बात, डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इसके अलावा हम इन्वेलप की बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेलप। हमारे पास ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर जो है वो इन्वेलप हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ये इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। और दूसरों को हम क्या कह देते हैं? नेकेड वायरस। ठीक है, इन्वेलप्ड होंगे या फिर हमारे पास नेकेड होंगे। इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे हम वायरसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल टर्म हम बोला करते हैं, हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड, तो हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बेस पे हम वायरसेस की क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी बुक ने इसी क्लासिफिकेशन के बाद कुछ डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं। ह्यूमन वायरल डिजीज़ स्पेशली। कौन सी डिजीज़? वायरल डिजीज़, जो किस वजह से हों? वायरसेस की वजह से हों। ठीक है, हम कोई भी डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें जो भी उसका काजेटिव वायरस होगा उसका जीनोम बताएंगे। उसका क्या बताएंगे? जीनोम में हम क्या बताएंगे? हम यही चीज़ें बताएंगे कि वो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं या वो नेकेड हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड हैं या सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, DNA वायरसेस हैं या RNA वायरसेस हैं। यही बातें आपसे MCQs में भी पूछी जाती हैं क्वेश्चंस के अंदर कि स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसको हम पॉक्स वायरस भी कहते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड है, DNA है या RNA है, इन्वेलप्ड है या नेकेड है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में सिर्फ लिमिटेड डिजीज़ डिस्कस की हैं जो पाकिस्तान में हैं। जो किस में हैं? वैसे तो आप हिस्ट्री पढ़ के देखो तो अ नंबर ऑफ मोर देन 30 to 50 डिजीज़ हो जाती हैं जो वायरल डिजीज़ हैं। बहुत सालों पहले, मतलब सेंचुरीज़ अगो जो है आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी कि फ़लाँ दौर में फ़लाँ वायरस आया, वो फ़लाँ डिजीज़ काज करता था, फ़लाँ इन्फेक्शन उसकी वजह से होता था। लेकिन आपकी बुक में वो बताए हैं जो रीसेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिसेंटली पाकिस्तान में। उनमें बेटे सबसे पहले हमारे पास स्मॉल पॉक्स। क्या है? स्मॉल पॉक्स। एज अ नेम इंडिकेट, एक तो बेटे इसके अंदर जो काजेटिव एजेंट है वो वायरस है। वो क्या है? क्योंकि वायरल डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो वायरस की वजह से होगी। और दूसरा, इसमें हमें पॉक्स निकलेंगे बॉडी पे। क्या निकलेंगे? पॉक्स। छोटे छोटे फ्लूइड फील्ड रेज्ड पस्टल्स, जिनको हम लीजन्स भी कह सकते हैं, जिनको हम वेजिकल्स, वास्कुलर लीजन्स भी हम कह सकते हैं। तो इस किस्म के हमें छाले नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के ऊपर रेज्ड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल पॉक्स में इसका जीनोम देखते हैं कि ये किस वजह से होता है। बेटे इट इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। किसकी वजह से होता है? ये पॉक्स वायरस की वजह से। और इसके अंदर बेटे हमारे पास जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA है। डबल स्ट्रैंडेड DNA है। और ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हैं और इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्मॉल पॉक्स जो है इस डिजीज़ में होता क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि स्मॉल पॉक्स में बॉडी के ऊपर कैसे छाले बनते हैं? फ्लूइड फील्ड। कैसे होते हैं?
फ्लूइड फिल्ड, जिनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, और वो लीयंस किसे कहते हैं, छोटे छोटे उभार बॉडी के ऊपर, ठीक है, लीयंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फ्लूइड फिल्ड, दे आर, पहले उनमें फ्लूइड होता है, देन दिस लीयन इज कन्वर्टेड इनटू पस्टल्स। पस्टल्स किसे कहते हैं बेटे, जिसके अंदर पस आपको नज़र आ रही हो, क्या नज़र आ रही हो, पस। पहले एक रेड सा जो है वो आपको मतलब दाना नज़र आता है, उसके अंदर जो है आपको उभार नज़र आ रहा है स्किन के ऊपर, एपिथेलियम के ऊपर। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या बन जाती है, पस भर जाती है, वो ऊपर से वाइट हो जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये पसल बन गया। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं, जब वो एंड हो रहा है, तो बेटे वो स्कार छोड़ता है बॉडी के ऊपर। क्या छोड़ता है, स्कार। स्कार किसे कहते हैं, धब्बा, निशान, ठीक है। जब वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर क्या रह जाते हैं, छोटे छोटे स्कार्स बन जाते हैं, निशान रह जाते हैं, ठीक है। तो उस डिजीज़ का क्या नाम है, स्मॉल पॉक्स। अच्छा, अब ये होती कहाँ पर है, वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाइना में ऑब्जर्व की गई, ठीक है। अब आप कहोगे सारी डिजीज़ चाइना से क्यों आती हैं, वायरल डिजीज़, हाँ, जैसे कोविड चल रहा है वो भी कहाँ से, वुहान सिटी से, ठीक है, स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स जो है ये भी कहाँ से, चाइना से। और बहुत पहले की बात है, आपकी बुक शायद बताएगी कि आपको 11वीं या 12वीं सेंचुरी की बात है, बहुत पहले की बात है। उस वक़्त इस डिज़ीज़ का इलाज नहीं था, इस डिज़ीज़ का इलाज, इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन, उस वक्त तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना, वैक्सीन तो ये आके आई है 19वीं सेंचुरी के अंदर, फिर जाके वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनी। लेकिन तब लोग इसको फेस करते थे, इससे डेथ्स भी होती थी लोगों की, ठीक है। एक बहुत बड़ी वबा थी जिसको हम कहते हैं एपिडेमिक थी। क्या थी, एपिडेमिक थी। अब बेटा ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, एक होती है एपिडेमिक, और एक होती है हमारे पास पेंडेमिक, और एक होती है एंडेमिक, ठीक है। अभी मैंने कंट्री का नेम लिखा, स्पेसिफिकली चाइना। बेटे अगर कोई डिजीज़ किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। कोविड-19 इनिशियली वाज एपिडेमिक, नाउ इट इज़ पेंडेमिक। बेटे पेंडेमिक कहते हैं कि लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कोई डिजीज़ अफेक्ट करे, लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, लेकिन मोर देन 1 कंट्रीज़ शामिल हो जाते हैं उसमें। उसमें क्या शामिल हो जाते हैं, मोर देन 1 कंट्रीज़, ठीक है। इसी तरह एंडेमिक जो है, इसमें जो पीपल हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कंट्री तो पहले स्पेसिफिक होगा, बट स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन या फिर पीपल वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल से मुराद हो सकता है कोई स्पेसिफिक जनरेशन, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के पेशेंट, लेट्स के कोई एड्स पेशेंट हैं, उनमें वो वबा नज़र आ रही है हमें, ठीक है, या किडनी पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, मतलब कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है उन पेशेंट्स की, उन लोगों की, इस वजह से उन्हें स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों में वो डिजीज़ देखी जा रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडेमिक। अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लोग अफेक्ट होते हैं तो पेंडेमिक, और अगर एक स्पेसिफिक कंट्री के लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो एपिडेमिक। इनिशियली स्मॉल पॉक्स वाज आल्सो एपिडेमिक, बट आफ्टर इट वाज बिकम क्या बन गई थी ये, पेंडेमिक। लेकिन नाउ वर्ल्ड वाइड ये डिजीज़ है, अभी भी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, उसमें अभी भी स्मॉल पॉक्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन WHO के मुताबिक 1950 के बाद, 1950 के बाद मतलब 19वीं सेंचुरी के अंदर इसकी वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ गई थी, मतलब वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट, एंड द फर्स्ट वायरल डिजीज़ अगेंस्ट विच द वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड वाज स्मॉल पॉक्स, ठीक है। वो स्मॉल पॉक्स ही पहली वायरल डिजीज़ थी जिसके अगेंस्ट किसने की थी पहली वैक्सीन, एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन की टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसने स्मॉल पॉक्स से आपको इम्यून किया था, ठीक है। अब हमारे पास WHO का ये कहना है कि हमने स्मॉल पॉक्स वायरस को इस दुनिया से एलिमिनेट कर दिया है, स्मॉल पॉक्स वायरस को इस दुनिया से एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कर दिया से मुराद इस कायनात से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कोई ना कोई पेशेंट रिपोर्ट हो ही जाता है। स्मॉल पॉक्स को उर्दू में क्या कहते हैं, चीचक, इसको क्या कहते हैं, चीचक कहते हैं। खसरा है ना, वो मीज़ल्स को कहते हैं। उसमें बनते हैं, उसमें भी लीजन्स हैं, छाले बनते हैं, लेकिन उनके टाइप डिफरेंट होते हैं, वो वास्कुलर लीजन टाइप होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम के अंदर होते हैं, सिर्फ स्किन की लेयर्स में होते हैं,
ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वायरस है बेटे, या नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स। ठीक है, ये हर्पीज डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ काज्ड बाय हर्पीज वायरस। किसकी वजह से होती है ये? दिस वायरस इज आल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है और इन्वेलप्ड वायरसेस भी। ठीक है, अच्छा अब हम कहते हैं कि हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है किस वजह से होती है? हर्पीज वायरस की वजह से। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी हमारी बॉडी पे लीजन्स बनते हैं, लेकिन हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि सिर्फ कहाँ तक वो लीजन्स रहते हैं? एपिथेलियल लेयर्स के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? एपिथेलियल लेयर के अंदर रहते हैं। और स्पेशली हमारी स्किन, एपिथेलियम में क्या आ जाती है? स्किन ही आती है ना सारी। स्किन के एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है। किसको इफ़ेक्ट करती है? स्किन एरियाज़ को। वहाँ पे क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे वास्कुलर लीजन्स बन जाते हैं, छालेनुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ पर बन सकते हैं? वो लिप्स के अराउंड और माउथ में, ठीक है, वेजाइना में, मतलब जहाँ जहाँ हमारी स्किन है, जहाँ जहाँ हमारी, और ख़ास तौर पे ना वायरसेस को मॉइस्ट सरफेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। क्या चाहिए होती है? क्योंकि ड्राई सरफेस के ऊपर ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहते, तो इसलिए जहाँ पे नमी मिलती है इनको बॉडी में, तो ये वहाँ पे स्किन की उन लेयर्स में अटैक करते हैं। ठीक है, क्लियर? इसकी टाइप्स हैं इस वायरसेस की। हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 है, सिम्प्लेक्स टाइप 2 है, तो उनमें मतलब टाइप ऑफ लीजन भी डिफरेंट है और एरिया ऑफ अटैक भी जो है वो क्या है? डिफरेंट है। सिमिलरली इसके बाद आपके पास जो डिजीज़ है दैट इज़ इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा जो है आपने पढ़ा हुआ है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं इसमें। आपको क्या हो जाता है? कॉमन कोल्ड, हाँ, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह, यही चीज़ें होती हैं ना इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ऐसे या आपको कभी कभार स्वेयर इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो हम उसको कहते हैं इसको नमूनिया हो गया। नमूनिया भी हो जाता है ना इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। एक बैक्टीरिया भी होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो बैक्टीरिया है। वो क्या है? वो बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे जो इस वायरस का नाम ले रहे हैं हम, वो कौन है? इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा। अब ये वाला वायरस जो है इसका जीनोम हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड और नेकेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड भी है, आरएनए भी है, और बल्कि नेकेड नहीं, ये इन्वेलप्ड होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए और इन्वेलप्ड है। ठीक है, अच्छा अब हम बात ये करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब स्मोक या सर्दियाँ आती हैं तो हवा में नमी बढ़ जाती है थोड़ी सी, मतलब ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं तो उनके ऊपर ये रिजाइड करता है, तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में हमें फिर फ्लू के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? ज़्यादा होते हैं। जैसे अब कोविड है ना, अभी इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि सर्दियों में सार्स एक और वायरस है, वो इससे पहले था, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें भी। तो वो कहते हैं कि जब सर्दियाँ आएंगी तो हो सकता है कोविड की जो रेट है, इन्फेक्शन रेट, वो बढ़ जाए। वो क्या हो जाए? क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, उसकी जो मतलब लाइफ स्पैन है उन ड्रॉपलेट्स पे, नमी है वो ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट ट्रांसमिशन भी उसकी क्या होगी? फिर ज़्यादा होगी। क्लियर? इसके अलावा आपकी बुक ने मीज़ल्स और मम्प्स के बारे में लिखा है। मम्प्स किसे कहते हैं? कनपेड़े। एंड मीज़ल्स, मीज़ल्स कहते हैं खसरा को। ठीक है, वो भी बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स में तो फ्लूइड फील्ड होते हैं ना, उनमें से फ्लूइड निकलता है, उन मतलब जो लीजन्स होते हैं, लेकिन इसके लीजन्स में से एज सच वैसा फ्लूइड नहीं निकलता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इनका जीनोम, तो ये भी बेटे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। ये क्या हैं? फैमिली एक है लेकिन वायरसेस दो डिफरेंट हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं और ये इन्वेलप्ड हैं। ये क्या हैं? इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। क्लियर? तो बेटे ये वाले वायरसेस पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या पैरामिक्सो वायरसेस भी हम इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामिक्सो वायरसेस। ठीक है, ख़ासतौर पे जो हमारे फ्लू वाले वायरसेस होते हैं वो भी इसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी, वो भी फ्लू वाले वायरसेस भी इसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मम्प्स में क्या होता है? मम्प्स में हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, क्या हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स,
उनका इन्फेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले जो वायरसेस हैं जो मम्प्स काज करते हैं, तो वो कहाँ पे जाके इन्फेक्शन करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे मुंह के नीचे स्वेलिंग बन जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कान पेड़े निकले, कान के नीचे निकले ना, ठीक है। पेनफुल, ऐसे समझो कि लिम्फ नोड्स जो है ना वो स्वेल कर जाते हैं यहाँ के, और फिर पेन होती है, 7 to 8 डेज़ का पीरियड होता है। वो कहता है कि ऑलमोस्ट 60% पीपल इन द वर्ल्ड आर इम्यून टू मम्प्स ऑलरेडी, उनको मम्प्स नहीं होती, 60% लोगों को मम्प्स नहीं होती। एंड इट इज़ नॉट अ फैटल डिसऑर्डर, फैटल डिजीज़ नहीं है ये, मोहलिक नहीं है, जानलेवा नहीं है। अगर हो जाती है तो हफ्ते 15 दिन बाद बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग ऑलरेडी इससे इम्यून हैं, ऑलरेडी इससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनका इम्यून सिस्टम। आज भी हम कोविड की बात करें तो हम कहते हैं जिन लोगों का, जो बूढ़े हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं, उनको ज़्यादा चांसेस है। तो इसी तरह जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उनको मम्प्स नहीं होते। अब है बात मीज़ल्स की। मीज़ल्स भी एक कंटेजियस डिसऑर्डर है। कंटेजियस किसे कहते हैं? छूत वाली बीमारी। छूत किसे कहते हैं? एक बंदे को है वो दूसरे को भी लग जाती है, तीसरे को भी लग जाती है। अब हम कोविड को भी कहते हैं ना ये कंटेजियस है। कंटेजियस मीन फैलती है, ठीक है, वबाई अमराज हैं, ये वबाई मर्ज़ है। तो मीज़ल्स भी एक वबाई मर्ज़ में शामिल है, क्लियर। लेकिन ऐसा है कि इसमें भी हमारी बॉडी पे क्या बनते हैं? लीजन्स बनते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा मतलब मीज़ल्स हो गई है तो फिर उसकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। वो बंदा फिर इम्यून हो जाता है उससे, वो बंदा क्या हो जाता है? इम्यून हो जाता है। उसको फिर दोबारा कभी मीज़ल्स का अटैक नहीं होता। कंडीशन ये है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट डिजीज़ रह गई है, दैट इज़ पोलियो वायरस। या हाँ, कोविड में भी बन जाती हैं। नहीं, एंटीबॉडीज़ बनवाने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है? नो, एंटीबॉडीज़ तो बेटे हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी में। अब है हमारे पास पोलियो वायरस, ठीक है, यह पोलियो डिजीज़ है। क्या है? पोलियो। इस डिज़ीज़ का नाम है पोलियोमाइलाइटिस। क्या कहते हैं हम इसको? पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। अब इस पोलियोमाइलाइटिस में होता क्या है? पोलियो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है। एक तो इसका जीनोम देख लें तो इसका जीनोम है बेटे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए भी होता है, और ये नेकेड है। ये क्या है? सारे इन्वेलप्ड थे, लेकिन ये क्या है? नेकेड है, ठीक है। अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये ख़ास तौर पे हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? नर्वस सिस्टम पे। पोलियो वायरस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में जाके। वो टॉक्सिन हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? जब बेटे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाती है। हमारी बॉडी की उसने ऐसे न्यूरॉन्स को डैमेज कर दिया जो मेरे इस लिम्ब को कंट्रोल कर रहे थे, मेरे इन बाजू मसल्स को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। उसने ऐसे मसल्स पे अटैक किया जिन्होंने मेरी टांगों को कंट्रोल करना था, ठीक है। सम टाइम आपने देखा है कि कुछ लोगों की ना एक टांग के ऊपर जो है ना वो बेंड हो जाती है, ये छोटी रह जाती है या पतली रह जाती है, एक नॉर्मल है। उनसे पूछो क्या हुआ है कि बचपन में पोलियो हुआ था, बचपन में। तो उसके नतीजे में वो मसल सारे के सारे वीक हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स को कंट्रोल करवाने के लिए नर्व इम्पल्स चाहिए, नर्व्स चाहिए। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं? कभी कभार तो किसी के चारों लिम्ब्स डैमेज हो जाते हैं, बेचारा पूरा व्हील चेयर पर आ जाता है, ठीक है। अब WHO ये भी कहता है कि हमने पोलियो को भी इस दुनिया से ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी 3 कंट्री हैं जिनमें ये एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान है, उनमें नाइजेरिया है और अफ़गानिस्तान है। हर साल ये पोलियो वायरस की मुहिम चलती है, पोलियो के कतरे पिलाएं अपने बच्चों को। लेकिन होता क्या है उसमें? पोलियोमाइलाइटिस इस डिज़ीज़ का नाम है, नर्व्स को अटैक करता है, मसल्स डैमेज हो जाते हैं एज अ रिज़ल्ट। और इसका जीनोम कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नेकेड वायरस है, क्लियर। बट इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।